ग्लोबल टीवी 15 से मैं पंकज। मैं खुदाबंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत मिघ्योल गांव आया हूँ, जहाँ पे एक विद्यालय का आगाज होने जा रहा है 3 तारीख को। उसी सिलसिले में हम यहाँ के प्राचार्य महोदय हमारे सामने हैं, इनसे विशेष जानते हैं कि 3 तारीख की तैयारी क्या है। और सबसे पहले आपका स्वागत है ग्लोबल टीवी 15 पर। थैंक यू सर। 3 तारीख का इस स्कूल का, जिस स्कूल का नाम LSD इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल का ओपनिंग होने जा रहा है और फर्स्ट डे उस दिन यहाँ बच्चे आकर के उस दिन से पठन पाठन का कार्य शुरू होगा। ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, जहाँ पर प्री नर्सरी से 12th तक की पढ़ाई होगी और अभी 9th तक के बच्चे को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो CBSE मीडियम का है। और आप यहाँ पर जितने आसपास के स्कूल देख रहे होंगे उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब में पढ़ाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग एक GK और रीजनिंग, इस दोनों का एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। जो GK भी बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई होते हैं, लेकिन रीजनिंग किसी भी स्कूल में, यहाँ के स्कूल में पढ़ाई नहीं होते हैं। जबकि आप बिहार के लोग जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं, जो मैक्सिमम उनको जॉब चाहिए, चाहे बैंक PO में हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो या इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी बने। और IQ लेवल डेवलपमेंट के लिए रीजनिंग बहुत मायने रखता है। इसलिए हम क्लास 1 से 12th तक जितने मेरे यहाँ बच्चे होंगे सबको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। बेसिक जो है बच्चे को किस स्तर का आप आगाज कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा आपका बिहार या देश लेवल में कहीं जाए तो उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो उस पर क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी ये है, जो बिहार के यहाँ का जो हम लोग का जो परिवेश है उसमें लमसम बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा होता है। लेकिन जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो ना हिंदी लैंग्वेज अच्छे से बोल पाते हैं, ना इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाते। और इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। V फॉर विक्ट्री होता है, लेकिन यहाँ भी एक शब्द की उत्पत्ति हो गई। Z फॉर जेब्रा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है, लैंग्वेज जो प्रोनाउंसिएशन होता है मेनली उस पर काम होगा। बच्चे का जो उच्चारण जो करते हैं वो सही प्रोनाउंस करके उच्चारण करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मंडे टू फ्राइडे सारे बच्चे को इंग्लिश में बात करना मैंडेटरी है, और सैटरडे को हर एक लोग हिंदी में ही बात करेंगे कंप्लीट। तो मेरे यहाँ जो पढ़ाई भी हो रहा है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। ये नहीं है जो इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाई हो रहा है। आपको बुक हमें इंग्लिश में दे रहे हैं और बता हिंदी में रहे, समझा हिंदी में रहे। हाँ, समझाया आपको हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाएगा, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं। यहाँ के जो बच्चे को पहले इंग्लिश में हम समझाएंगे, अगर बच्चे को कोई डाउट हुआ, दिक्कत हुआ, तब उसको हम हिंदी में भी समझाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और बच्चे को इंग्लिश टू इंग्लिश ही यहाँ पर पढ़ाई होगा। फर्क का जो संचालन आपके विद्यालय में होगा, तो क्लास में जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर होंगे, क्या वो बच्चे के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश में ही टॉक करेंगे या फिर लैंग्वेज हिंदी होगा? नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश में टॉक करेंगे। अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आता है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उधर से रिएक्ट करने में दिक्कत है, तो शुरू के अभी 3 महीने 4 महीने सर उसको हिंदी में भी समझाएंगे। लेकिन जब बच्चे फुल ट्रेंड हो जाएंगे तो टीचर और बच्चे के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो कंप्लीट इंग्लिश में होगा। आप अपने विद्यालय को अन्य विद्यालय के कंपैरिजन में किस स्तर से आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरे विद्यालय का 5 मोटो है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला मोटो है अटेंडेंस। बच्चे का जो उपस्थिति है वो 100% होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का जो टाइमिंग है वो ऑन टाइम होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन की बात हम लोग करते हैं वो कंप्लीट इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए। डिसिप्लिन, कंप्लीट बच्चे का डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और बच्चे का जो यूनिफॉर्म है वो कंप्लीट एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, पूरा मेंटेन में, जो शूज से लेकर के ड्रेस, टाई, बेल्ट, सारे चीज़ मेंटेन में रहेंगे। तो बच्चे में एक अलग सी एनर्जी मिलती है। जैसे अभी आप अगर अच्छे से पैंट, शर्ट और शू पहन करके कभी कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं तो आप में एक अलग सी ऊर्जा होती है।
और जब वही घर पर आप ट्राउजर और टी शर्ट में जब आप घूमते हो तो एक सुस्ती सा छाया रहता है। इसीलिए बच्चे को हम लोग एकदम कंप्लीट वेल ड्रेसअप में और एकदम ऑन टाइम, ये मेरा मोटो है। और मैं अपने हर एक कोटेशन में ये लिखता हूँ, जो वोवेल के 5 अक्षर हैं AIOU, इस पर कंप्लीट मैं पूर्ण पालन कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन जो बच्चे का भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं आपके टीचर गांव में घूम घूम के, तो क्या रजिस्ट्रेशन आप फ्री में ले रहे हैं या फिर उसका कुछ चार्ज अभी? नहीं, मेरे जो शिक्षक, मेरे स्कूल में फ्री शब्द की कोई उत्पत्ति नहीं है। देखिए, फ्री अगर हम आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं तो यही समझिए जो उसका हम टाइम पास करवा रहे हैं, क्योंकि हम आपको अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और जो सर अच्छा क्वालिटी देते हैं वो एक उनकी अच्छी खासी सैलरी वो मांगते हैं। तो आपको जो कोई भी लोग कह रहे हैं जो फ्री में, तो फ्री कुछ नहीं होता है, लेकिन एक मिनिमम चार्जेज रखा गया है। 500 रुपीज़ से बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है और 3000 एडमिशन फ़ी है, ठीक है। और मिनिमम 600 रुपया पर मंथ स्कूल का फ़ी है, और 600 से लेकर के 1200-1300 रुपया मैक्सिमम 10+2 का फ़ी है। ट्रांसपोर्टिंग का भी आप दे रहे हैं सेवा क्या? जी हाँ, ट्रांसपोर्टिंग का सेवा दे रहे हैं। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर के रेडियस में अभी मेरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। इधर 12, इधर रामपुर तक है, सकरौली रामपुर, इधर सकरवासा तक है, उधर नरहन तक है। आपके विद्यालय में चूंकि ये खुदाबंदपुर ब्लॉक बिल्कुल ही एक कहे आज़ादी के बाद अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसा आप क्या चीज़ यहाँ के गार्जियन के लिए आप करने जा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चे को आपके विद्यालय में दें? देखिए, यहाँ के विद्यालय, मेरे विद्यालय में बच्चे का देने का एक ही हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, जो मेरे यहाँ आइए, आप 1 साल पढ़ा करके देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है, अगर आप उसकी व्यवस्था में या पढ़ने में या समझने में या मेरे तरफ से समझाने में, तो आप डायरेक्ट मुझे इन्फॉर्म कीजिए और 24 आवर के अंदर उस पर एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं हुआ, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं आपके बच्चे को दूसरे स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दूंगा, ठीक है। और मैं जो रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक आपको ये नहीं बोला जो मैं नवोदय सैनिक स्कूल, सिमुलतला सबका तैयारी करवाऊंगा, मैं ये कभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपके बच्चे को ऐसा बना दूंगा जो आपका बच्चा ऑटोमेटिक फॉर्म भरेगा और पास कर जाएगा। मैं उसके लिए कोई अलग से क्लासेज नहीं दूंगा। मैं ऐसा माहौल दूंगा जो हर एक बच्चा उसके लिए कंफर्टेबल हो, जो हम नवोदय सैनिक स्कूल, सिमुलतला सारे स्कूल का हम एग्जाम दे सके। आपके विद्यालय का टाइमिंग क्या रहेगा क्लास आवर का? मेरे जो क्लास 8:30 में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और 2:30 इंक्लूडिंग सैटरडे को भी हाफ डे नहीं होगा, सैटरडे को भी फुल डे होगा, और मंथ के लास्ट सैटरडे के दिन एक दिन स्कूल बंद रहेंगे। तो आखिरी आपसे ये क्वेश्चन है कि 3 तारीख को जो आप ओपन करने जा रहे हैं, जो आपका समारोह होगा, उसमें स्थानीय गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्थानीय गार्जियन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, मेरी व्यवस्था देखिए, मेरे टीचर का क्वालिटी देखिए, और मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा, मेरे भी कोई भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी क्लास में जब जाते हैं, जो पूरे 1 सप्ताह में वो क्या पढ़ाए हैं, तो उनका एक दिन एक क्लास में उस क्लास का कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, जो कि यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में अवेलेबल होगा। तो आप जा कर के देख सकते हैं जो मेरे स्कूल में पढ़ाई कैसा हो रहा है। अगर आपको ये लगता हो जो स्कूल में कैसा पढ़ाई होगा, क्या होगा, तो आप 15 दिन वेट कीजिए, आपको हर एक टीचर का 2-2 वीडियो मिलेगा, और दोनों आप 2 वीडियो देख करके आप जस्टिफाई कर पाइएगा ये टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाने लायक है या नहीं है। एक सभी लोगों का ये प्रश्न है, चूँकि जब से ये स्कूल का आगाज हुआ, बनना शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ, तो एक चर्चा का विषय बना था कि इंटरनेशनल स्कूल खुल रहा है मेघोल में। ये मन में आपका विचार कहाँ से आया कि विद्यालय में खोलूं? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं ITC में जॉब करता था, मैं 12 साल जॉब किया हूँ, और 2017 में मेरी शादी हुई, और 18 में मुझे दिवाली छठ में घर आए थे और डेंगू हुआ और हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। मैं पटना में हॉस्पिटलाइज था, तो उस समय डॉक्टर लोग का कहना था जब ये बचेगा नहीं हो सकता है तो आप 2-4 घंटा वेट कीजिए तो इनका लाश जाएगा यहाँ से।
भगवान की असीम कृपा है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। उस दिन मुझे ये लगा कि अगर आज हम मर गए रहते तब तो आप हमको पहचान नहीं रहे होते। तो अब मुझे नौकरी नहीं करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो उसी समय में मैं कुछ अलग करने के ख्याल से 2019 में मैं जॉब क्विट करके अपने गांव वापस आया। उसके बाद कोविड आया, उसमें बहुत सारे ऐसे मसले आए जिसमें स्कूल कोई ओपन हो नहीं सकता था। तो उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैं अभी स्कूल ओपन करके और यहाँ के समाज को एक अच्छा शिक्षा देने की, और मैं स्कूल टाइमिंग के बाद ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे स्कूल के बच्चे के लिए। जो अगर आप बच्चे को खुद से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो आप कीजिए, मैं आपको बच्चे को 2 घंटा फ्री में ट्यूशन दूंगा। आप जो 2500-3000 रुपया कोई प्राइवेट ट्यूटर का देते हैं और वो जाते हैं और 40 से 45 मिनट आपके बच्चे को गाइड करते हैं, तो उससे ज़्यादा यहाँ गाइडेंस मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको दिक्कत है जो अलग से, नहीं तो ट्यूशन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे यहाँ स्कूल में भेजिए, डायरेक्ट डे बोर्डिंग सिस्टम हम करने जा रहे हैं। अभी यहाँ के लोग को ये पता भी नहीं है जो डे बोर्डिंग सिस्टम होता क्या है, इसीलिए हम शुरू में थोड़ा धीमा चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद इस स्कूल का जब पूर्ण तरह विकसित हो जाएगा तो सब लोग देख लेंगे जो क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है। ग्लोबल टीवी 15 में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे थे हमारे ग्लोबल टीवी 15 पर इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य महोदय से खास साक्षात्कार। आप देखते रहिए ग्लोबल टीवी 15।